80% से अधिकांश लोग जो है मध्यम वर्गीय हैं, जो कि लगभग 1.5 महीने से अपनी दुकानें, चाहे वो नाई की दुकान हो, धोबी की दुकान हो, स्टेशनरी हो, किराना हो, जनरल स्टोर हो, ये सारी बंद है। और कितनी भी जब जब भी महामारी आई, सरकार ने या तो बहुत गरीब लोगों को या बहुत अधिक अमीर व्यक्तियों को ही लाभ देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने आज ऐसा सुनने में आया कि कोई पत्र लिखा है जिसमें 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। सारी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां पिछले साल भी पूरी तरीके से ठप हो गई थी। पहले ही आदमी मरा हुआ था, अब दोबारा ये 30 तारीख तक अगर बढ़ेगा तो हो सकता है कोरोना से कोई मरे नहीं मरे, भूख से और बेरोजगारी से कई लोग आत्महत्याएं करेंगे और इन सब के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जवाबदार है। आज की तारीख में जो छोटा व्यापारी है, छोटा ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसके पास खाने को पैसा नहीं है। वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम 1 जून से दुकानें खोलेंगे, छोटे दुकानदारों को, मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देंगे। परंतु जब केंद्र का जो पत्र आया है उससे राज्य सरकार को तो केंद्र सरकार की सुनना ही है। अगर केंद्र की नहीं सुनेंगे तो राज्य सरकार को अपने आकाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है और 30 जून की जो बात केंद्र सरकार करती है तो जनता पर भारी बोझ पड़ेगा और जनता विरोध करेगी और महिला कांग्रेस उसका पूरा विरोध करेगी, क्योंकि अब जनता थक चुकी है। 2-2 महीने हो गए घरों के अंदर बैठे, मजदूरी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। घरों में उनके खाने पीने के लिए अन्न नहीं है, किसी के राशन नहीं है और मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग पूरा पीटा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी धंधा नहीं कर सकता। ठेले गाड़ी वाले, फुटपाथ पर बैठने वाले जो लोग हैं, जो रोज़मर्रा की काम करने वाले हैं, इन लोगों पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे तैसे दूसरे बड़े जो लोग हैं वो तो कैसे भी अपना गुजारा चला सकेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा और ये लॉकडाउन अब नहीं लगना चाहिए। अब जैसे तैसे का जो फरमान आज पत्र जारी हुआ है उससे गरीब लोग और मध्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत संकट की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से बेचारे गरीब लोग जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी 1.5 महीने से। पिछले साल भी यही स्थिति हुई थी। बेचारे जो मजदूर थे, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक कई लोग पैदल चल के गए, कई लोगों की मौत हो गई। सरकार का आज तक ना तो अभी तक जब तक लॉकडाउन था सरकार की तरफ से कोई गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर अब 1 महीने और केंद्र सरकार का एक पत्र जारी हुआ है जिससे 30 जून तक बढ़ाने को कहा गया है। और शिवराज सरकार कह रही थी कि 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो इस दोहरी जो स्थिति बन रही है उन लोगों को अब किस तरीके से सामना करेंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि जो गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोगों को किस प्रकार से राहत दी जाए। कोई प्लानिंग नहीं थी। अब आने वाले समय में गरीब लोगों के लिए घर पे खाने का अनाज नहीं है, बिजली का बिल भरने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, कई प्रकार की ऐसी बहुत बीमारी के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अभी देखने में आया कि आप कोरोना की जो स्थिति थी उसमें गरीब लोगों का तो इलाज दूर, जो पैसे वाले लोग थे उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही थी। तो सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। पहले सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, उनकी प्लानिंग करनी चाहिए कि कब आपको लॉकडाउन लगाना है, उनको राहत देनी चाहिए। देखिए, इन हाल अभी हाल कोरोना नियंत्रण में है और लॉकडाउन की बात सरकार पर भी केंद्र शासन छोड़ता है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। केंद्र सरकार अपनी जवाबदारी से मुकर्रा है। ऐसा ही इन्होंने अभी हाल वैक्सीन को लेकर के किया है कि राज्य सरकार जाने कैसे लगवाना है। तो ये राज्य शासन के ऊपर केंद्र सरकार इस तरह के ढील दे करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। वो पूरी तरह से केंद्र सरकार नाकाम हो चुकी है। कोरोना को लेकर के उनकी कोई तैयारी नहीं थी। लाखों लाख लोग मर गए हैं। आंकड़े जो अभी अखबारों में आ रहे हैं 42 लाख के, और ये बता रहे हैं 3 और 4 लाख के, इतना बड़ा अंतर है। राज्य सरकार को इस तरह की छूट दे करके केंद्र सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एक अपने सुझाव दिया है कि जून तक लॉकडाउन किया जाए। अब जो राज्य हैं वो अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायज़ा ले लेंगे, उसका आकलन कर लेंगे। उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार निर्णय लेगी कि कौन से ज़िले में पॉजिटिविटी रेट कम है, किस में ज़्यादा है, उसके बाद निर्णय होगा। और जो आपदा प्रबंधन समिति है उसके अंदर विषय आएगा। अभी 30 तारीख को प्रदेश की आपदा कमेटी की बैठक है, उसके पहले नीमच ज़िले की बैठक होगी। उसमें नीमच ज़िले से सुझाव जाएंगे प्रदेश में और पूरे जितने ज़िले हैं उन सबके सुझाव आएंगे। उस हिसाब से प्रदेश सरकार निर्णय लेगी
और जो भी निर्णय होगा वो जनता के हित में होगा। वो केंद्र का अपना सुझाव है, परंतु सभी राज्यों को कहीं न कहीं, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार या ऊपर से कोई बात आती है कि भाई इस लाइन पे काम कर सकते हैं, पर जब प्रदेश सुझाव देगा केसेस की क्या स्थिति है, किन जिलों में क्या स्थिति है, उसको लेकर और प्रदेश बाकी के निर्णय कर सकता है। और बाकी जो भी इस तरह के निर्णय हैं ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और वहाँ से जैसे निर्देश आएंगे उसका पालन हम सब लोग करेंगे। देखिए, लॉकडाउन हल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर लॉकडाउन खोलना आवश्यक भी है। दूसरी बात ये भी है क्योंकि जन सामान्य की दूसरी गतिविधियां चलना भी आवश्यक है, इसलिए लॉकडाउन खोलना भी आवश्यक है, पर लॉकडाउन हल भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और लॉकडाउन खुलेगा भी, पर दोनों बातों की चिंता सरकार को अपनी जगह करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। सरकार को पूरी जनता की समाज की सबकी जान की परवाह भी करनी है और जहान भी चलता रहे उस दिशा में भी परवाह करनी है, चिंता करनी है। इसलिए सारी चीज़ों पर विचार कर और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खोलने की दिशा में जो भी निर्णय ऊपर से आएंगे